हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मधु यादव और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे हम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका नेक्स्ट लेक्चर। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस। क्या पढ़े थे? बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस। और उसमें हमने एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यूज़ की जाएंगी उसके बारे में हमने देखा था। कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी प्रिपरेशन ऑफ सोइल। क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सोइल। और इसमें हमने पढ़ा था प्लॉगिंग। क्या पढ़ा था? प्लॉगिंग एंड लेवलिंग और कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक इसका, सोइंग। क्या पढ़ेंगे? सोइंग। सोइंग का मतलब होगा हमें सीड को क्या करना है? सो करना है सीड को। किसको सो करना है? सीड को सो करना है हमें। तो उसके लिए हमने सोइल को प्रिपेयर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोइंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीड को क्या करेंगे? प्लांट कर देंगे, क्योंकि हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है। ठीक। उसके बाद में सीड को बोने से पहले हमें कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसे करना पड़ेगा, क्योंकि सीड की क्वालिटी पर ही हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, वो डिपेंड करेगा। जिस टाइप का सीड होगा, तो सीड क्या होना चाहिए? सीड बिना डैमेज हुआ होना चाहिए, है ना। सीड क्या होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। अब गुड क्वालिटी सीड को कैसे पहचानेंगे? तो वो हैवी होगा और जो डैमेज सीड होगा वो थोड़ा सा लाइट वेट होगा। ठीक है। डैमेज सीड की बात करें तो डैमेज सीड होलो होते हैं, क्योंकि उनका जो फूड होता है, स्टोर्ड फूड, जो उसके कॉटिलिडन्स में होता है, वो जो इंसेक्ट वगैरह हैं या पेस्ट हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से, वो क्या हो सकते हैं? उसका कंजप्शन कर लेते हैं। ओके। और हाई यील्ड वेराइटी का सीड भी हमें चूज करना होगा। हाई यील्ड वेराइटी का मतलब हम आगे पढ़ेंगे। हाई यील्ड वेराइटी जो है ये हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू इसको बनाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? टू टाइप्स के, दो अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स ले लेते हैं और उनसे जो है न्यू यानी कि हाइब्रिड जो वेराइटी है उसको बनाते हैं। उसी को बोलते हैं हाई यील्ड वेराइटी। ठीक है। हमारे इंडिया की बात करूं तो ये है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ठीक है। यहाँ पर अच्छे वेराइटी मिल जाती है। ठीक है। गुड क्वालिटी के क्या मिल जाएंगे? सीड मिल जाएंगे, हेल्दी सीड मिल जाएंगे। ओके। तो ये सब लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करते हैं ये इंडिया में। ठीक है। NSG, NSC। आगे अगर बात करें सिलेक्शन ऑफ सीड के अलावा सोइंग के लिए क्या होंगे? जैसे हर चीज के लिए दो प्रोसेस है, हर चीज के लिए प्रोसेसेस है, वैसे ही सोइंग के लिए दो प्रोसेस है। एक तो है ब्रॉडकास्टिंग। क्या है? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है रैंडमली हमने सीड को ऐसे फेंक दिया। देखो जैसे इस डायग्राम में है ना, इस इमेज में रैंडमली अगर सीड को हमने फेंक दिया है ना, तो कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं रहेगी, वो एक साथ ग्रुप में भी उग सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। सीड ड्रिल, अगेन हम यहाँ पर कुछ बेसिक मेथड भी देखेंगे, ट्रेडिशनल, और कुछ मॉडर्न मेथड भी। तो आजकल मशीन से, तो सीड ड्रिल एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? सीड को एक प्रॉपर डिस्टेंस पर क्या करते जाएंगे? लगाते जाएंगे और एक प्रॉपर डेप्थ में लगाते जाएंगे। सीड ड्रिल का एक फायदा है कि क्या हो जाता है, इससे जो सीड है वो अच्छे से कवर हो जाएगा सोइल से, और जो बर्ड्स, अगर सीड ऊपर रह गए हैं जमीन पर तो बर्ड्स उनको डैमेज कर सकते हैं, तो उससे भी प्रिवेंशन हो जाएगा। और सीड ड्रिल किसे बचाती है? सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम और लेबर दोनों को क्या करती है? सेव करती है। क्योंकि पहले अगर ऐसे भी किया जाएगा तो बहुत बड़ा अगर फील्ड है तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए सीड ड्रिल में क्या करते हैं कि टाइम को हमें करना है, अगर कम सेव करना है, लेबर को सेव करना है। लेबर में तो देखो, इसमें तो जो एक मशीन है उसमें बस एक ही पर्सन चाहिए जो इसको ऑपरेट करेगा, बाकी तो जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरीके से टाइम और लेबर दोनों का क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। फिर प्रिकॉशन क्या करना है हमें? प्रिकॉशन का मतलब है जो सीड के बीच में हमने सीड को सो किया तो वहां पर स्पेस जो है उनके प्रॉपर होना चाहिए, ताकि, क्योंकि आगे वाले टाइम पर रूट्स पेनेट्रेट करेंगी तो रूट को जगह चाहिए। अगर एक ही ग्रुप में होगा तो फिर न्यूट्रिएंट के लिए क्या हो जाएगा? वहां पर कंपटीशन हो जाएगा। और
सीड को पहले फंगीसाइड से ट्रीट कर लेना चाहिए। फंगीसाइड मतलब फंजाई, सीड में फंजाई लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है आने वाली जो उसकी क्रॉप होगी वो भी वैसी होगी, और डेप्थ शुड बी प्रॉपर। ठीक है, जमीन में कितना घेरा है ये भी देखना है, क्योंकि रूट्स के लिए वो जरूरी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। अब हमने जब सीड को सो किया तो मान लीजिए एक ही जगह पर बहुत सारे क्या हो गए, प्लांट हो गए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जैसे गार्डन क्रॉप, गार्डन में फार्मिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सीड नहीं, किसी भी वजह से सीड जो है ग्रो नहीं कर पा रहा है, जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो नर्सरी से क्या कर सकते हैं हम, सीड को ग्रो करके वहां पर नर्सरी में सीड को ग्रो कर लेंगे, और जो छोटे छोटे से प्लांट्स है, बेबी प्लांट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीडलिंग्स। क्या कहेंगे, सीडलिंग्स। ये क्या हो गए, बेबी प्लांट्स। इन बेबी प्लांट्स को ला करके फिर मेन जो हमारे फील्ड है, फार्म है, वहां पर उनको उगा दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो रीलोकेटिंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इसे भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। और अब अगर हम देखें तो कुछ ऐसी जमीन है जहां पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो अनकल्टीवेटेड जो फील्ड होगा उसे हम बोलते हैं फैलो लैंड। क्या बोलते हैं, फैलो लैंड बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस में सेकंड जो टॉपिक था सोइंग, यानी कि सीड को हमने ग्रो करना या प्लांट करना, उसके बारे में जाना। देन हमने वो सीड के जब सीडलिंग्स बन गए, बेबी प्लांट्स बन गए, उनको हमने क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अब हम इन्हें क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या करेंगे, क्रॉप का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और ये हम करेंगे मैन्योर्स के थ्रू और फर्टिलाइजर्स के थ्रू। ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।